हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वह कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम पहला नियम देखते हैं, राउल्ट का नियम। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प ताप विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपली भाषा में आप समझे तो मान लीजिए कि कोई पात्र है, उसको हम निश्चित ताप पे रखे हुए हैं और ये एक शुद्ध विलयन है। इसमें हम विलेय को जब मिलाते हैं तो विलायक के सतह पर विलेय आ जाते हैं और विलयन में जो वाष्प दाब घट जाता है तथा विलायक का भी वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब को हम P इंटू ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलायक का मूल प्रभाज को X इंटू ए से। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मूल प्रभाज, और PA विलायक का वाष्प दाब है और XA विलायक का मूल प्रभाज। और हम यहाँ पे समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे एक नियतांक आएगा K, जो कि राउल्ट का नियम को प्रदर्शित करता है। और दूसरा नंबर है परासरण। तो परासरण किसे कहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। जब किसी विलायक को पृथक करके अर्धपरागम्य झिल्ली लगाई जाती है तो विलायक अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलयन की तरफ गति करता है। इस घटना को परासरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सिंपली भाषा में ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई पात्र है और एक साइड हम ले रहे हैं विलायक, एक साइड विलयन, और बीच में हम लोग अर्धपरागम्य झिल्ली, जो कि एक बहुत पतली झिल्ली होती है, उसको हम लगा देते हैं। तो जो विलायक के कण हैं वो अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलयन की तरफ गति कर रहे हैं, इसको हम परासरण कहते हैं। और यहाँ पे तीसरा नंबर है परासरण दाब। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, जब कोई विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में आवश्यक दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि कोई पात्र है, एक तरफ हम कम सांद्रता वाले विलायक ले रहे हैं और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो जब कम सांद्रता वाला अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके इधर जाएगा तो जो आवश्यक दाब, जो ऊपर से एक आवश्यक दाब लगाया जा रहा है, यहाँ पर आवश्यक दाब लगाया जा रहा है, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। और यहाँ पे वन हाफ का नियम, स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट है, जो कि हर बार आता है कि वन हाफ का नियम क्या है। तो वन हाफ का नियम, किसी स्थिर ताप पर कोई विलयन का मोलरता की सांद्रता परासरण दाब के समानुपाती होता है, उसे हम वन हाफ का नियम कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे सिंपली भाषा में आप समझिए कि जो विलयन का मोलरता का सांद्रता है वो परासरण दाब के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे C मोलरता की सांद्रता और पाई क्या है, परासरण दाब, और समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक RT नियतांक आता है, जो कि वन हाफ नियतांक है। RT क्या है, वन हाफ का स्थिरांक है। स्टूडेंट्स, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैं लिखी हूँ कि C बराबर WB इंटू 1000 अपन में MB इंटू V इन लीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, तो इस फार्मूले पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाई क्या है, परासरण दाब, RT वन हाफ स्थिरांक है और C मोलरता की सांद्रता, WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और MB क्या है, विलेय का अणुभार, और यहाँ पे V क्या है, आयतन। स्टूडेंट्स, ये आयतन कितना में, लीटर में है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताई हूँ और अगली वीडियो में मैं दूसरा बताऊँगी। तो थैंक यू।